पाखंडी मगरमच्छ और बंदर बना हिरन का बेटा। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। हिरन का एक बेटा भी था जिसका नाम था रोहन। हिरन अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखती और रोज अपने बेटे को जंगल का सैर कराती। एक दिन हिरन अपने बेटे को लेकर घास खाने जा रही थी कि तभी हिरन ने देखा कि किसी बंदर का एक छोटा बच्चा बहुत ही रो रहा था। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? उठो ना माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ। यूं बंदर का बच्चा रो रहा था कि तभी हिरन वहां आती है और बंदर को समझाते हुए कहती है, बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मत रो बेटा, एक न एक दिन सबको मरना ही है। पर तुम चिंता ना करो, अगर मेरी बात मानो तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगी। आज से तुम मुझे ही अपनी माँ समझना। बंदर का बच्चा हिरन की बात मान गया और उस दिन से बंदर का बच्चा हिरन के साथ ही रहने लगा और उसे ही अपनी माँ समझने लगा। हिरन भी बहुत ही खुश थी कि अब उसके 2 बेटे हैं। हिरन दोनों बच्चों को बड़े ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। समय मजे से बीतता गया। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। एक दिन की बात है, हिरन नदी के पास में घास खा रही थी कि तभी एक मगरमच्छ की नजर हिरन और उसके दोनों बच्चों पर पड़ी। ये देख मगरमच्छ के मुंह में पानी आ गया। काश ये हिरन मेरा शिकार बन जाती तो कई दिन का भूख आज ही मिट जाता। मगरमच्छ ये सोच ही रहा था कि तभी इधर हिरन को बहुत ही जोर से प्यास लगती है और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर नदी की ओर आगे बढ़ती है। इधर मगरमच्छ हिरन को नदी की ओर आता देख बहुत ही खुश होने लगा। वाह, लगता है हिरन पानी पीने के लिए इधर ही आ रही है। आज तो ताजा ताजा हिरन का मांस मिलने वाला है। पर मैं इस हिरन को पकड़ूंगा कैसे? अगर इसने मुझे देख लिया तो बिना पानी पिए ही भाग जाएगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए मगरमच्छ झट से पानी के अंदर चला जाता है और एक महात्मा का वेश बनाकर नदी से बाहर आता है और नदी के किनारे बैठकर राम का नाम जपने लगता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मगरमच्छ मस्ती में होकर राम का नाम जप रहा था कि तभी हिरन वहां आती है। मगरमच्छ का ये रूप देख हिरन आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे, मुझे लगा कोई साधु महात्मा है जो राम का नाम लेते हुए स्नान कर रहे हैं, पर तुम तो एक हिंसक प्राणी हो। भगवान का भक्त कैसे हो सकते हो? तब मगरमच्छ बातें बनाते हुए कहता है, माता जी, विभीषण भी राक्षस के भाई थे, प्रहलाद भी एक राक्षस के ही पुत्र थे, लेकिन ये लोग भगवान के ही भक्त थे। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। मैं मानता हूँ कि हमारे माता पिता मांसाहारी थे, इसीलिए उनके पापों को प्रायश्चित करने के लिए मैं पुण्य का काम करना चाहता हूँ। आपके बेटे की शादी अपने एक मित्र की बेटी रानी हिरन से कराना चाहता हूँ। आप तीनों मेरे साथ चलिए, मैं उनसे मिलवा देता हूँ और शादी भी वहीं संपन्न हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका विचार बहुत ही अच्छा है। हिरन उस मगरमच्छ की बातों में आ जाती है और मगरमच्छ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर मगरमच्छ की मीठी मीठी बातें सुनकर बंदर को शक हो जाता है। जैसे हिरन थोड़ा आगे बढ़ती है, बंदर उसे रोक लेता है और कहता है, माँ, आप ही तो कहती हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपुनो जग में होत सहाय। आप ये क्या कर देंगे माँ? एक हिंसक जानवर पे आप भरोसा कर रही हैं। आप इनसे कहिए कि रानी हिरनी को यहीं पर लेकर आएं, शादी यहीं संपन्न हो जाएगी। इतना सुनते ही मगरमच्छ अंदर ही अंदर आग बबूला हो गया। अरे, ये बंदर का बच्चा तो सारा काम बिगाड़ दिया। लगता है कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। मगरमच्छ कुछ देर सोचता है और फिर एक बार बातें बनाते हुए हिरन से कहता है, माता जी, इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप जाएं या वो आए, बात तो एक ही है। मैं ही रानी हिरन को यहाँ लेकर आ जाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शादी यहीं पर संपन्न हो जाएगी। पर माता जी, हमारे यहाँ एक परंपरा है,
दूल्हे के दाहिना पैर के अंगूठे को धोकर उसी पानी से दुल्हन को नहलाकर उसे तैयार कराया जाता है। कृपा करके आप अपने बेटे से कहिए कि दाहिना पैर पानी में डाले, मैं उनके अंगूठे की धुलाई करके पानी साथ लेकर जाता हूँ और दुल्हन को नहला कर लाता हूँ। इतना बोलकर मगरमच्छ पैर धोने के बहाने पानी के अंदर चला गया। हिरन का बेटा जैसे ही पानी के अंदर पैर डालने गया, बंदर को तो पहले से ही शक था, उसने रोक लिया और पैर की जगह एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा पानी में डाल दिया। जैसे ही डंडा पानी में गया, फिर क्या, मगरमच्छ ने अपना पाखंड का रूप दिखा ही दिया। मगरमच्छ डंडे को पैर समझकर पूरी ताकत के साथ उस पर झपट पड़ा और डंडे को लेकर भागने लगा। देखा माँ, इसकी मीठी मीठी बातों से मैं पहले ही समझ चुका था कि ये कोई महात्मा नहीं बल्कि एक पाखंडी है। तब हिरन अपने बेटे बंदर को धन्यवाद देते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर आज तुम नहीं होते तो उस दुष्ट मगरमच्छ के हाथों हम दोनों मारे जाते। और फिर तीनों खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि बिना सोचे समझे किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।